हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब अब बाढ़ की आफत से जूझ रहा है। राज्य के 7 जिलों में इस वक्त बाढ़ का कहर है। हिमाचल के पोंग डैम का पानी पंजाब के होशियारपुर पहुंचा। करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। ब्यास नदी में उफान, गांव में 5 से 7 फीट तक भरा पानी। टांडा नेशनल हाईवे के किनारे पनाह लेने को मजबूर हैं लोग। होशियारपुर, रोपड़, तरनतारन, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर बाढ़ की चपेट में। घरों में भी भरा पानी। गुरदासपुर में टूटा पुल, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश को देखते हुए सरकार ने स्टेट डिजास्टर को घोषित किया। आपदा से करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में लैंडस्लाइड की 113 घटनाएं हुई हैं। बाढ़ और बारिश से 330 लोगों की जान गई। तबाही पर बोले सीएम सुक्खू, जानमाल के नुकसान को कम करने पर जुटी हुई है सरकार। लैंडस्लाइड से शिमला की ऐतिहासिक इमारत में दरार आ गई है। 1888 में हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का निर्माण। मंडी में दिखा लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। 7 मील इलाके में फैला लैंडस्लाइड का मलबा। मंडी में 7 दिन से फंसे हैं बस और ट्रक। गांव वाले लंगर लगाकर कर रहे हैं यात्रियों और ड्राइवर्स के खाने का इंतजाम। जाम में फंसे सेबों से लदे ट्रक, दर्जनों ट्रक। सेबों के अब खराब होने का खतरा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल को दी 11 करोड़ की मदद। राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ देने का ऐलान किया। चमोली में भारी बारिश से उफनाई प्राणमती और पिंडार नदी। भारी नुकसान की खबर है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर एलजी और केजरीवाल में ठनी। लेटर लिखकर दिल्ली सरकार ने की खामियां बताई। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव का कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीजेपी ने की सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। पत्रकार की हत्या पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह हुए हमलावर। कहा, बिहार में फिर से आया जंगलराज, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, पत्रकार, पुलिस वाले और महिला विधायक तक सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए कर रहे हैं दिल्ली का दौरा। चाचा भतीजे की सरकार में बिहार क्राइम स्टेट बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराधी बेखौफ है। पुलिस वालों को भी गोली मारने से नहीं डरते। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। कानून का राज कायम करने में नाकाम है तो इस्तीफा दे दें। अररिया में एक पत्रकार की हत्या पर बोले पशुपतिनाथ पारस, कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, पत्रकार की हत्या हो रही है, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की हालत जर्जर है। पत्रकार की हत्या को सीएम नीतीश कुमार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। बीजेपी का काम बिहार को बदनाम करना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। अररिया में एक पत्रकार की हत्या पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार जरूरी कार्रवाई करेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तो बीजेपी हमलावर हो जाती है, लेकिन मणिपुर पर आप मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलते। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह रिपोर्टर्स पर भड़के। कहा, बीजेपी के बयान पर रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठे हैं, पुलिस हत्यारों को पकड़ेगी। पटना में पत्रकार की हत्या के विरोध में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रदर्शन। पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की गई। राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया। अजय राय ने अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर किया तंज। कहा, बौखला गई हैं स्मृति ईरानी। अजय राय का दावा, प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अजय राय को दिया जवाब। कहा, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह का दावा, पीएम मोदी में लोगों की जो आस्था और भरोसा है उसे कोई कम नहीं कर सकता। अजय खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अजय राय को याद दिलाया इतिहास। कहा, एक दौर था जब यूपी में कांग्रेस 80 सीटें जीतती थी, अब सिर्फ 2 से 3 सीटों पर रह गई है। शरद पवार की सियासी सक्रियता से अजीत गुट में खलबली। प्रफुल्ल पटेल समेत सभी 9 मंत्रियों को दी 36 जिलों की जिम्मेदारी। हर एक मंत्री को 3 से 4 जिलों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अजित पवार संभालेंगे पुणे, सतारा, सांगली और शोलापुर में प्रचार का जिम्मा। प्रफुल्ल पटेल के जिम्मे नागपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया का जिम्मा। सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सुनील लटकरे को सौंपेंगे स्टेटस रिपोर्ट। 20 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज का दावा, एमपी में बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कहा था चुनाव से 1 साल पहले घोषित करेगी प्रत्याशी, अब तक नहीं किया। कमलनाथ ने शिवराज पर जारी किया आरोप पत्र। सीएम को बताया ठगराज। कहा, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का शिकार है।
कमलनाथ के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई, 30 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात, शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे रजनीकांत आज सीएम योगी आदित्यनाथ के देखेंगे फिल्म जेलर। एयरपोर्ट पर रजनीकांत ने पत्रकारों को इस बात की खबर दी। रजनीकांत ने झारखंड के राजरप्पा मंदिर का दौरा किया। मंदिर में उन्होंने देवी छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की। रजनीकांत ने कहा, पहले भी रांची आ चुका हूं, लेकिन देवी के दर्शन की तमन्ना अब पूरी हुई। हर साल वो आएंगे अब रजरप्पा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11:30 बजे अयोध्या का दौरा है। स्वामी परमहंस की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी करेंगे रामलला के दर्शन और राम मंदिर के निर्माण के कामों को भी देखेंगे। लद्दाख के करगिल में स्क्रैप की एक दुकान में ब्लास्ट, दुकान में मौजूद 3 लोगों की मौत। धमाके में 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ब्लास्ट की वजहों का अब तक पता नहीं चला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाताल गंगा औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, एक कंपनी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चेन्नई के पल्लावरम में एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोले में तब्दील हो गई। सड़क पर एक कार में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर बड़ा हादसा, कार से टकराया एक ट्रक, ई रिक्शा भी चपेट में आया। ई रिक्शे में बैठी एक लड़की नीचे फंसी, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती है। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। मौके पर मची अफरा तफरी। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं डेंगू के केस, अस्पतालों में जांच करवाने पहुंच रहे लोग। डेंगू पीड़ित के कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज के लिए पूरे इंतजाम का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जोरदार स्वागत हुआ। यूक्रेन को डेनमार्क और नीदरलैंड देंगे F-16 फाइटर विमान की खेप। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 देने की मंजूरी दी है। यूक्रेन के पायलट्स ने F-16 मिलने पर जताया उत्साह का। F-16 के आने से युद्ध पर पड़ेगा असर, रूसी MiG-35 से मुकाबला होगा। ब्रिटेन में एक अस्पताल की नर्स को बच्चों की हत्या के लिए दोषी पाया गया। 2015 से 2016 तक 7 बच्चों की हत्या के आरोप में उसे दोषी करार दिया गया। मैनचेस्टर क्राउन अदालत ने नर्स लूसी लेटबी को अलग अलग तरीकों से बच्चों की हत्या का दोषी पाया। लूसी ने 13 बच्चों को मारने की कोशिश की। भारतीय मूल की बाल चिकित्सक रवि जयराम ने को नर्स लूसी पर हुआ था शक। 2017 में उनकी शिकायत पर पकड़ी गई थी लूसी। रूस के नेवोरिसिस शहर के कार्गो पोर्ट में भीषण आग लग गई। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने जारी किया आग का वीडियो। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे नजर आए। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग ने मचाया कहर। अब तक 111 लोगों की मौत की खबर है। हवाई द्वीप का टूरिस्ट सिटी लहानिया पूरी तरह से तबाह, हजारों मकान और इमारतें खाक हो गई हैं। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जंगल की आग का कहर। येलोनाइफ शहर से हजारों की तादाद में अब लोग पलायन कर रहे हैं। कनाडा के कलोना शहर पर भी मंडराया जंगल की आग का खतरा। करीब 2500 मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है। स्पेन के जंगलों में भी आग फैली है कि कैनरी द्वीप पर एयरफोर्स के विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्पेनिश सिविल गार्ड्स के जवान लोगों को बचाने में लगे हैं। करीब 8000 लोगों को द्वीप से हटाया गया है। भारतीय विदेशी मुद्रा के भंडार में 3 हफ्ते के बाद उछाल, 70 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 602 अरब 16 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने जारी की है 11 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन के लिए नए नियम लागू किए। बैंकों को दिया निश्चित ब्याज दर का विकल्प देने का निर्देश। रिजर्व बैंक का बैंकों को साफ निर्देश, सिर्फ EMI के भुगतान में चूक होने पर जुर्माना लगा सकते हैं। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ जीत की शुरुआत की। पहले T20 में आयरलैंड को 2 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को जीत मिली। भारत की पारी 7वें ओवर में बारिश की वजह से रुक गई थी। टीम इंडिया ने 6.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 47 रन बनाए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद दोबारा खेल नहीं हो सका। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने तेज शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। यशस्वी 24 रन बनाकर आउट हुए। गायकवाड़ ने 19 रन बनाए और नाबाद रहे। आयरलैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 139 रन बनाए थे। आयरलैंड की तरफ से मैकार्थी ने खेली धमाकेदार पारी। मैकार्थी ने 33 गेंदों में 51 रनों की नाबाद पारी खेली। आयरलैंड के कैम्फर ने 39 रनों की पारी खेली। मार्क अडेयर ने 16 रन बनाए। कप्तान स्टर्लिंग 11 रन बनाकर आउट हुए।
भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने की शानदार वापसी। पहले ही ओवर में झटके 2 विकेट। बरबरनी और टकर को पवेलियन भेजा। टीम इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। कप्तान जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बुमराह ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। एशिया कप के लिए 21 अगस्त को हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। 30 अगस्त से होगा एशिया कप का आगाज। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने की विराट कोहली की तारीफ। कहा, मैं चाहता हूं सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को कोहली तोड़ें। एशियन गेम्स से पहले भारत को लगा झटका। डोप टेस्ट में फेल हुई एथलीट दुती चंद। 4 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। वाडा के डोप टेस्ट में दुती चंद के दोनों सैंपल पॉजिटिव पाए गए। दुती चंद 4 साल के लिए बैन हुई हैं, जिसको वो चुनौती देंगी। बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीत। नीरज चोपड़ा ने रच सकते हैं एक इतिहास। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभिनव बिंद्रा के बाद होंगे दूसरे खिलाड़ी। जॉर्डन में हो रहे वर्ल्ड अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का दबदबा। अंतिम पंघाल के बाद अब प्रिया मलिक ने मारा गोल्डन दांव। प्रिया ने 78 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड। प्रिया ने जर्मनी के पहलवान को 5-0 से हरा दिया। काजोल और कीर्ति सेनन की फिल्म 2 पत्ती की शूटिंग शुरू हो गई। 8 साल बाद दोनों एक साथ काम करेंगे। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 32 साल बाद फिर से आमने सामने। रजनीकांत की आने वाली फिल्म में बिग बी निभा सकते हैं विलेन का किरदार।